अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब तक हमारा बेटा घर लौट कर नहीं आएगा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में नहीं रहोगे। क्या बात है, ये तो सीधा छक्का मारा है माँ जी ने। अम्मा जी आप बेवजह ही हमको गुनहगार मान रही हैं। मैं हमरा कोनो गलती समझाओ मत। हम कह दिए ना कि जब तक हमारा बेटा घर वापस नहीं आएगा, तुम दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं रहोगे तो नहीं रहोगे। अगर हमारा बात नहीं माना गया तो हम जहर खा के अपना जान दे देंगे। अम्मा जी अम्मा ये कैसी बातें कर रही हैं? ये जहर वहर खाने की अपने बेटे के सामने कोई बोलता है ऐसी? अम्मा ऐसी कोई बात करता है? अम्मा आज चाहती है, आप सजा देना चाहती है ना हमें, ठीक है, आपकी सजा हमें मंजूर है, बस आप शांत हो जाइए और दोबारा ऐसी बात मत करिएगा प्लीज। नहीं रहेंगे अलग। हम दोनों एक कमरा में साथ ही रहेंगे। और अम्मा जी अलग काहे रहे हम दोनों? ये तो गलत है ना। ए बिटिया रानी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आइए, क्या बात हुआ? इनके अलग होने से वो ध्रुवा वापस आ जाएगा। चलिए हमारे साथ, आइए। हम नहीं जाएंगे, छोड़िए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा हम चलिए। नहीं जाएंगे। बाबूजी छोड़िए अम्मा को। अम्मा आप जो चाहती हैं, जैसे चाहती हैं वैसा ही होगा। आप यही चाहती हैं कि हम और पूर्णिमा एक साथ कमरे में ना रहे, नहीं रहेंगे। अरे बाबूजी क्या गलत चाह रही है? उनका दुख हम समझ रहे हैं। अगर वो हमें सजा देना चाहती है तो हमें सजा मंजूर है। अब तुम आप अलग रहने से ध्रुवा वापस आ जाएगा तो रखिए। अरे ध्रुव की बात नहीं है, अम्मा जी कह रही है तो बस कह रही है। हम अम्मा की बात मानेंगे और नहीं रहेंगे हम दोनों एक साथ। अम्मा नहीं हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ए जी आप देख नहीं पा रहे का कि अम्मा जी बत्सला जी का साथ दे रही हैं? नहीं, अभी हम चाय लेकर के आ रहे थे तो दोनों लोग साथ में ही बैठे थे, तो आप इस बात के लिए काहे तैयार हो गए, काहे माने? कहा कर सकता हूं मैं, अब जो है सो है। फिलहाल अम्मा ने जो कहा है वो करते हैं ना। कैसी बात कर रहे हैं? बत्सला जी अम्मा जी को बरगला सकती हैं, आपको पता है ना। और आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। ए जी आज अम्मा जी कह रही है कि हम लोग एक कमरा में एक साथ नहीं रह सकते हैं। कल को तो अम्मा जी भी कह सकती है ना कि हम लोग एक घर में एक साथ नहीं रह सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कहा क्या अम्मा ने? आप बताइए हमें, कहा क्या ऐसा? नहीं कही है, बाकी कह तो सकती है ना, काहे कि अभी कुछ भी अम्मा जी अपने दिमाग से सोच के नहीं बोल रही। पूर्णिमा बस करिए, चुप हो जाइए। अरे आपकी सुई हर बार बत्सला पे आके काहे अटक जाती है? ऐसा नहीं है। फिर तो हमारी अम्मा का दुख दिखाई नहीं दे रहा आपको? वो भी तो दुखी है। और क्या गलत कही? आप बताइए हमें, क्या गलत कही है वो? आज ध्रुव इस घर में नहीं है, हमारा भाई इस घर में नहीं है, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है? हम ना, हमारी गलती है। और उसके भैया भाभी होकर हमने क्या किया उसे वापस लाने के लिए?
कुछ किए नहीं किए। अम्मा हमें हमारी गलती का एहसास दिला रही है और कुछ नहीं। हम अगर वो दुखी है, वो सजा देना चाहती है तो हमें मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हम मानेंगे भी और करेंगे भी जैसा वो चाहती है। नहीं, आप ये परिस्थिति को ठीक से नहीं सुलझा रहे हैं। देखिए, हम अम्मा जी का दुख समझते हैं, आपको भी पता है कि हम अम्मा जी का दुख समझते हैं। बाकी एक काम करते हैं ना जी, हम दोनों मिल करके सोचते हैं। यह ना तय हुआ था हम दोनों के बीच में कि ये लड़ाई हम लोग मिल करके लड़ेंगे। तो एक साथ मिल करके सोचते हैं ना कि कैसे सुलझा सकते हैं इसको। तब मिल करके अरे पूर्णिमा, हमने डिसाइड कर लिया है, हम अम्मा जी की बात मानेंगे और जब तक ध्रुव इस घर में वापस नहीं आता हम लोग साथ में नहीं रहेंगे। अम्मा, हमें आपकी बात मंजूर है। आज से हम और पूर्णिमा एक साथ एक कमरे में नहीं रहेंगे। आप बस परेशान मत होइए, प्लीज। और अगर कोई बाहर सोएगा तो हम सोएंगे। पूर्णिमा, हमें बहस नहीं चाहिए। बहस नहीं कर रहे, फैसला सुना रहे। कैसे कि अम्मा जी के हिसाब से तो हम मुजरिम है ना। ध्रुव भैया को वापस लाने के लिए तो हम कुछ कर नहीं पाए। तो यही रेऊ चाहती है कि हम ही सजा भुगते तो ठीक है। यही तरीका से हम अपना सजा भुगतेंगे। यही लिए आज से हम बाहर सोएंगे और आप कमरा के अंदर सोएंगे। पूर्णिमा, हम कह रहे हैं ना, अब इस बात पे बहस नहीं। बहस नहीं कर रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं। कैसे कि हम नहीं चाहते हैं कि रात को कौनो भी तमाशा हो। दिव्यम ने जो तुम्हें दवाई दी थी ना, पहले वो खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। सारे हमारे शुद्ध मसाले को खराब कर दिया तुमने। ये मसाले तुम जाकर अब बाजार से लेकर के आओगी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। हाँ तो ठीक है, ले लीजिए फैसला, करिए जो करना है आपको। सिद्धार्थ, नहीं बाबूजी, एक पति और पत्नी के बीच की बात है, आप बीच में मत आइए। पति पत्नी ये यहाँ बीच में रहते हैं, बीच में सब साथ ही में रहते हैं। देख के हम देखा नहीं कर सकते हम। चुप नहीं रहेगा आप? All the best.
पूर्णिमा तो निकल गई सिट के कमरे से, अब मेरी बारी है सिट के कमरे में जाने की। पूर्णिमा, पूर्णिमा, सोए बाहर करे से। अरे समझते क्यों नहीं है पूर्णिमा? माँ ने ध्रुव की चिंता में जो कहा है सो कहा है। अरे जाने दो ना बात को। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे जाने देना चाहिए। 4 लोग बैठ के उस पर दिमाग लगाएंगे तो बात और खराब होगी ना। पूर्णिमा कभी ना कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता। हमसे कहती है कि सिद्धार्थ जी आप सोच कर समझ कर चीजें नहीं करते और खुद ऐसी हरकतें करती। चला क्या हो गया? तुम रो क्यों रही? क्या हुआ है? मुझे बहुत डर लग रहा है सिड। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले। तुम बैठो यहाँ पे। सिड ऐसा सपना क्यों आया होगा? सिड बोलो ना, ऐसा क्यों सपना आया मुझे अचानक से? पानी पियो, तुम पानी पियो। बच्चा देखो, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। पानी देखो, मैं समझता हूँ तुम बच्चे को लेके बहुत टेंशन में हो। अजीब अजीब ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये सपने आ रहे हैं। पर बच्चा मेरी बात समझो, ये सिर्फ सपने ही हैं। ये सपने सच नहीं होते हैं, इसलिए घबराओ मत। कुछ नहीं होगा ना मेरे? कुछ नहीं होगा, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तुम पानी पियो, रिलैक्स करो, काम डाउन हो जाओ और फिर चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ दूँ। चलो। नहीं। मुझे पता नहीं, अकेले रहने से डर लग रहा है। अगर मैं उस कमरे में वापस गई मैं नहीं सो पाऊंगी। मैं अकेले नहीं जा सकती उस कमरे में। बहुत डर लग रहा है। और डॉक्टर ने भी कहा है ना कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए नींद बहुत जरूरी है। क्या करना चाहती हो वत्सला तुम? मुझे यहाँ सोने दो प्लीज। प्लीज मैं यहाँ कहीं पर भी सो जाऊंगी, लेकिन अकेले वहां नहीं जाना चाहती। मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। देखो, तुम परेशान मत हो, ठीक है? तुम यहाँ सो जाओ। हमको ऐसा कहे लग रहा है कि वत्सला जी हमारे कमरे में है। हाँ, लो गिलास तो।
अगर कोई मेरे पीछे आ भी रहा होगा तो मुझे देखकर सतर्क हो जाएगा। मुझे रूही और पुलिस से पहले गुरु माँ तक पहुंचना ही होगा। अग्नि, ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। पूर्णिमा जाग गई होगी। यही सही समय है बाहर जाने का। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे कमरे से ही आ रही हूँ। और ये समझना तो आसानी होगा ना कि सुबह जिस कमरे से बाहर निकली हूं, रात भी उसी कमरे में बिताई होगी। बंसला जी आपके कमरे में क्या कर रही थी? उधर उनको देख करके क्या होगा? सवाल आपसे किया है ना, जवाब भी आपसे ही चाहिए। बंसला जी आपके कमरे में क्या कर रही थी? आप आइए, हम बताते हैं। अरे क्या बताइए आप हमको? क्या बताएंगे? कारण जानना है हमको आपसे। बंसला जी आपके कमरे में क्या कर रही थी? काहे शोर मचा रही? काहे नहीं मचाएंगे? बंसला जी आपके कमरा से बाहर निकली, हम देखिए, उसके बाद आप भी बाहर निकले, ये भी हम देखे, तो क्या कर रही थी? और आप क्या बोली थी अम्मा जी? आप ये न बोली थी कि हम और ई एक दूसरे के साथ एक कमरा में फिलहाल नहीं रह सकते हैं, है ना?
भुगतना था हम दोनों को। ई तो नहीं बोली थी आप कि ई और बत्सला जी एक कमरा में एक साथ रह सकते, बोली थी का? एक सेकंड अम्मा जी से हम सवाल पूछ रहे और हमको अम्मा जी से जवाब चाहिए। अम्मा जी बताइए, आज आप बोलेंगी, आप क्या बोली थी, क्या तय हुआ था? हाँ ये कहे थे और क्या कहे थे? ई बोली थी आप, तो फिर आप क्या कर रहे थे इनके साथ? ई क्या कर रही थी कमरा में हमके साथ, बताइए। देखिए पूर्णिमा जी, चुप! पूर्णिमा जी एकदम चुप! ये हमरे पति के बीच की बात है, हम इनसे सवाल कर रहे हैं, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगी। और पहली बात तो आपकी जगह है ही नहीं, हमारे पति के बगल में आप खड़ी भी नहीं हो सकती। आप यहाँ खड़ी का है, आप चलिए निकलिए यहाँ से, हम आपको आपका जगह दिखाते हैं। आइए आराम से आइए। पूर्णिमा रुको, ये है आपकी असली जगह। बसला जी ये हमारा परिवार है और आप एक गैर की जगह परिवार के बीच में नहीं होती है, इसलिए गैर की जगह जाए उसको वहां खड़ा कर दिए। पूर्णिमा, उसके पेट में बच्चा है, थोड़ा ध्यान से करो। जो अच्छा, और का ध्यान रखना है? नहीं बताइए ना, आप बोले कि ध्यान रखो, का क्या ध्यान रखे? अरे बताइए ना का ध्यान रखे? हमको पता है कि पेट में बच्चा है, हमको पता है पेट से है। आप देखे नहीं अभी का कितना प्रेम से इनको ऐसे हाथ पकड़ के ले जाकर के वहां सुसज्जित कर दिया, एकदम मूर्ति कितना, देखे नहीं आप? अगर इनके पेट में बच्चा नहीं होता ना जी, तो धक्का मार कर घर से बाहर निकालती आप इनको।